जीवन में जब तक कष्ट का अनुभव नहीं होगा तब तक सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। कष्ट का अनुभव ही आपको सुख की अनुभूति कराता है। नारायण, अब ये श्लोक जिसकी हम चर्चा अब करने जा रहे हैं, पहला श्लोक सच्चिदानंद रूप आया। इस श्लोक में 3 बातें विशेष कही गई हैं। पहली बात है कि भगवान कैसे, पहला तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान है या नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये क्लियर हो जाए कि गॉड है, ईश्वर है, भगवान है। सबसे पहला ये बिलीव सिस्टम है। अब आप कहेंगे हम कैसे बिलीव करें कि भगवान है? तो सबसे पहली चीज, अगर कोई घड़ा हमको दिखाई दे, अगर हमको कोई घड़ा दिखाई दे, तो घड़ा आपने या हमने नहीं बनाया, लेकिन घड़ा बनाने वाला कोई तो होगा, कुम्हार। अगर वस्तु सामने है तो उस वस्तु का निर्माता भी तो कोई होगा, भले ही वो सामने हो या ना हो। इज इट राइट और नॉट? अब एक बात बताओ, ये धरती, ये आसमान, ये नदियां, ये पेड़, ये पहाड़, ये झरने, ये सरोवर, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या हमने आपने बनाया है किसी ने? और अगर ये सब कुछ है तो उसको बनाने वाला कोई तो होगा, वो ही ईश्वर है, वो ही परमात्मा है, वो ही भगवान है। उसको आप कई नामों से जान सकते हैं। उसका अस्तित्व हमारे आंखों के आगे इन सब के रूप में दिख रहा है। वो परमात्मा इनविजिबल मोड में भी है, लेकिन विजिबल उसका क्रिएशन दिख रहा है। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है जानते हो? भगवान बनाने वाला भी है और भगवान खुद बनने वाला भी है। एक खूबसूरती भगवान की, ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको। खुदा बनता नहीं है, इस्लाम पंथ में वो बनाता है, पैगंबर भेज दिया, खुदाया नहीं, पैगंबर भेज दिया। और हमारे यहां की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? वो बनाता भी है और वो बन भी जाता है। वो बनाने वाला भी है और वो बनने वाला भी है। ये खूबसूरती है। वो न दिखने वाला भी है और वो दिखने वाला भी है। जो कुछ बना हुआ दिख रहा है उस रूप में वही तो है, और जो कुछ दिख रहा है उसको बनाने वाला भी तो वही तो है। किसी ने कहा है कि सर्वशक्तिमान की सत्ता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। सर्वशक्तिमान की सत्ता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। It is logic that we can't prove Almighty, but it does not mean there is no existence of supreme authority. ये तर्कशास्त्र की कमजोरी है। हम बुद्धि के बल पर अगर परमात्मा को प्रमाणित करते तो बुद्धि बड़ी हो गई, परमात्मा छोटा हो गया। नारायण, महाराष्ट्र के एक संत हुए, उनका नाम है तुकड़िया। उन तुकड़िया जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर पद गाया है। वो पद की खूबसूरती, पद बहुतों ने सुना होगा। वो पद क्या है? हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर। फिर लहर बनी नदियां गहरी,
तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। पानी कहो, वाटर कहो, जल कहो, या H2O कहो, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अच्छा बताओ, तत्व तो एक है। वैसे ये तो सिद्ध है कि भगवान है, ठीक। अब आप जिस फॉर्म में देखना चाहो, साइंटिस्ट लोग कहते हैं वी बिलीव इन साइंस, वी बिलीव इन साइंस। जरा ये पूछिए कि साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि नहीं करते, किसमें करते हैं? जब कभी भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो पहले उसकी पूजा होती है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाएं, अगर डॉक्टर्स बिलीव नहीं करते हैं भगवान में, तो हॉस्पिटल्स में भगवान का मंदिर मूर्ति क्यों होती है? क्यों? वो डॉक्टर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जा रहे हैं ऑपरेशन करने, भगवान सफल कर देना। वो डॉक्टर्स भी बिलीव करते हैं भगवान में। तभी तो जब क्रिटिकल कोई केस आता है और कुछ करके वो निकलते हैं सीसीयू से, आईसीयू से, तो निकलने के बाद क्या कहते हैं ऑपरेशन थिएटर से कि वी डिड आवर बेस्ट, हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, कोई और है हमसे बड़ा।